देखो एक्सरसाइज 10.1 में दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बताओ तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लो यह एक वृत्त है, ठीक है ना, जिसका सेंटर ओ है, जिसका केंद्र क्या है जी, ओ है, और बोला है कि इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये वृत्त कितने पॉइंट से मिलकर बना है, पहले ये बताओ। इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है। और जो स्पर्श रेखा वृत्त एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है, तो ये एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, दूसरा भी एक पर करेगा ना, तीसरा भी एक पर। ऐसे ही इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है ना। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना, अपरिमित रूप से अनेक। क्या कोई दिक्कत है? देखो सेकंड के फर्स्ट में दिया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बताओ किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु में प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु में प्रतिच्छेद करेगी, एक। जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक पर ना। तो यहाँ पे ये क्या रिक्त स्थान पर भराएगा, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर जी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और इसमें कुछ हो सकता है, देखो दूसरा पढ़ो, सेकंड नंबर में क्या दिया है। देखो तो पहला का तो एक हो जाएगा, क्योंकि जो वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक पर। देखो सेकंड नंबर में बोला है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वृत्त के दो बिंदुओं को जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं को जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। देखो 3 नंबर में दिया कि एक वृत्त की, देखो एक वृत्त है कोई, ठीक है ना, तो एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर टोटल कितने समानांतर रेखाएं हो सकती है। यह एक वृत्त है, तो एक वृत्त पर हम लोग दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बताए थे। और मान लो ये स्पर्श रेखा L है और ये M है। L किसके समानांतर होगा, M के, है ना। तो एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो। तो एक वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सारा लिखवा चुके हैं थ्योरी में, ठीक है ना। 4 में दिया कि एक वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मान लो एक वृत्त है और इसी को मान लो यह AB एक स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो एक वृत्त है, ठीक है। इस और मान लो वृत्त के बिंदु P पर यह जो स्पर्श रेखा है क्या कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा। तो इस वृत्त के बिंदु और इस स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, दोनों में उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों के पास जो है, दोनों के पास कॉमन बिंदु कौन है, तो P किसका बिंदु है, वृत्त का बिंदु है। जो स्पर्श रेखा है AB है, AB किस पे प्रतिच्छेद किया, बिंदु P पर। तो दोनों के पास कौन सा बिंदु है, P बिंदु है। तो इस P बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, लिखवाए हुए थे कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, याद है, ठीक है। देखो 3 नंबर में दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। इसको समझना, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो 3 नंबर में बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो एक वृत्त बनाते हैं जिसका सेंटर क्या है जी, O है। बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। यह एक वृत्त की क्या है, त्रिज्या है ना, और इसका लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर
इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू। तो देखो मान लो एक वृत्त के बाहर बिंदु है P, क्या है जी, बिंदु P है, और बिंदु P से एक क्या है, स्पर्श रेखा है ना, ध्यान से समझना, P पर स्पर्श रेखा P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा, इस पे है एक स्पर्श रेखा PQ। ये मान लो ये PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। देखो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि Q यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, P होगा और यहाँ पे Q होगा, ठीक है ना। तो बताओ तो जो स्पर्श रेखा PQ है वह किस पे है, बिंदु P पर है, और बोल रहा है केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, यह देखो O से Q इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर कितना दिया है जी, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या करना है, PQ बताना है। कुछ समझ में आया है, इतना समझ में आ गया। पहले ये देखो, ये एक वृत्त बना दिए जिसका सेंटर क्या है, O है। क्वेश्चन में बोला है कि जो वृत्त की त्रिज्या है इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या बना दिया 5 सेंटीमीटर। बोला है कि बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है, तो बिंदु P यहाँ पे लिए है ना, और बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ बना दिए, या PQ बना दिए ना, यह एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। और बोल रहा है कि O को Q से इस प्रकार मिलाए हैं कि O से Q का जो दूरी है ना, क्वेश्चन में दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, अपने को क्या करना है, PQ बताना है। हम लोग जानते हैं चूँकि OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तथा PQ स्पर्श रेखा है। OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं चूँकि OP वृत्त की त्रिज्या है तथा PQ स्पर्श रेखा है। PQ क्या है, PQ स्पर्श रेखा है। इतना समझ में आया। देखो OP त्रिज्या है, PQ स्पर्श रेखा है। थ्योरम 10.1 प्रूव करवाए हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। यानी जो OP त्रिज्या है वह वृत्त की स्पर्श रेखा जो PQ है, स्पर्श रेखा PQ पर यह क्या होगी, लंब होगी ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि OP किस पे लंब है, PQ पर। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर लिख सकते हैं PQ। जब यह इस पे लंब है यानी ये क्या है, 90 डिग्री है, यह कोण 90 डिग्री है। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। तो H² इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P² प्लस B² बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 ये है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, तो H² इक्वल टू P² प्लस B²। ये कहाँ से है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे त्रिभुज में। देखो H हाइपोटेनस इसमें कौन है, OQ है ना, क्योंकि 90 के सामने क्या है, OQ है ना। तो H के पास हम लोग लिख देंगे OQ, और H² है तो OQ²। परपेंडिकुलर कौन है, OP है ना, तो P के पास OP और P² है तो OP का स्क्वायर। B इसमें बेस कौन है, PQ है ना, तो B के पास PQ और B² है तो इसका होल स्क्वायर। OQ कितना दिया है, 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। OP कितना दिया है, 5, तो 5 का स्क्वायर। और PQ तो निकालना है तो ये PQ²। कोई दिक्कत, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ² है तो PQ²। 144 है, 144 प्लस 25 इधर आएगा, -25 इक्वल टू PQ²। 144 में से 25 घटाओ, 119, अब बराबर PQ²। इसको प्लट देते हैं, PQ² इधर और इधर 119, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा, क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर होता है। लेकिन माइनस इसलिए नहीं लिखना है, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस में ये PQ क्या निकालना है, P से Q के बीच का दूरी निकाल रहे हैं ना, और दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लिख रहा है। तो PQ बराबर कितना आ गया, √119 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ये सारा दिया है। यूनिट क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में है, तो ये आ गया √119 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखो D, कौन सा सही है जी, D नंबर राइट है। 4 नंबर में देखो, इसमें बोला है कि एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, एक
वृत्त खींच दिया, जिसका सेंटर क्या है जी, ओ है। इधर देखो, यह एक वृत्त खींच दिया, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा एक छेदक रेखा हो। पहले बोला था वृत्त खींचने के लिए वृत्त खींच दिए, बोला है कि एक दी गई रेखा के समानांतर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेखा दिया है एल, क्या कौन सा रेखा दिया है, एल, और इस रेखा के समानांतर दो ऐसी समानांतर, देखो इस रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना है जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो इसके समानांतर एक यहाँ पे रेखा खींच दिए, एक स्पर्श रेखा चाहिए ना, तो स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पे स्पर्श करती है, एक। तो मान लो यह हो गया एल एम, ये मान लिए एम क्या है, स्पर्श रेखा है, और एक क्या चाहिए, छेदक रेखा चाहिए। तो ये क्या हो गया, छेदक रेखा, क्योंकि छेदक रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं को। तो एक दी गई रेखा है समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचे जिनमें से एक स्पर्श रेखा है, दूसरी छेदक रेखा। समझ में आया, बस हो गया ये आंसर।